नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। विभिन्न घाटों पर स्नान के बाद भगवान सूर्य की आराधना के बाद तिल, गुड़ और चावल का दान देने की प्रथा है। आज ही के दिन सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और इसी दिन से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। मान्यता है कि दान देने से सभी मांगे मन्नतें पूरी हो जाती हैं। साथ ही शनि देव की कृपा भी मिलती है। दान में तिल्ली और गुड़ की बनी सामग्री को सर्वोत्तम माना गया है। और अब आपको एक साथ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर, गुवाहाटी और विजयवाड़ा की ये तस्वीरें, जहां पर संक्रांति को लेकर किस तरह की धूम है। आस्था के सैलाब में तमाम लोग सराबोर हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। चलिए आपको बताते हैं मकर संक्रांति पर्व का महत्व क्या है। सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व और फल अलग अलग नामों से देश भर में ये मनाया जाता है। तिल का सामान दान करने और पतंग उड़ाने का चलन भी आज के दिन काफी ज्यादा होता है। अलग अलग नामों से देश भर में ये पर्व मनाया जाता है। मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए खिचड़ी दान की जाती है और सबसे खास आज आसमान में पतंग ही पतंग नजर आते हैं। रविवार होने से सर्वार्थ सिद्धि और परिजात योग भी बन चुका है। और किस तरह की तस्वीरें फिलहाल सुबह सवेरे देखने को मिल रही है संक्रांति के मौके पर, जानने के लिए रुख करेंगे अपने सहयोगियों का। हमारे साथ इलाहाबाद से सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माघ मेला क्षेत्र में मौजूद है। नीतीश हमारे साथ दशाश्वमेध घाट से मौजूद हैं, वाराणसी से। तो चलिए जानते हैं कि आस्था की डुबकी किस तरह से लोग लगाते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वेश से, जो कि इलाहाबाद संगम नगरी में मौजूद है। सर्वेश, संगम नगरी में मकर संक्रांति के दिन काफी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलती है। आस्था की डुबकी लोग लगाते नजर आते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए किस तरह का नजारा फिलहाल भक्तिमय देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से आज मकर संक्रांति का पर्व है और जिस तरह से आज मकर संक्रांति का पर्व है, यहाँ पर संगम नगरी में काफी ठंड पड़ रही है। 9 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर है। साफ तौर पर देख सकते हैं ये संगम जाने का मार्ग है और यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालु सुबह से ही जा रहे हैं और अभी तक लाखों लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के जाने का क्रम अभी भी अनवरत जारी है और रात 2 बजे से यहाँ पर स्नान शुरू हो गया था। तो अब तक मान सकते हैं कि लाखों लोगों ने, कई लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी संगम में लगाई है। प्रशासन का अनुमान है कि माघ मेले में मकर संक्रांति के पर्व पर करीब 75 लाख लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे, संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। खास तौर पर मोनिका, मैं यहाँ पर बता दूं कि मकर संक्रांति का पर्व इस बार 2 दिन तक मनाया जाएगा। आज शाम 7:35 से स्नान का शुभ मुहूर्त है, लेकिन आज से सुबह से ही लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2 दिनों तक यहाँ स्नान पर्व चलेगा और कल जो उदया तिथि होगी उसमें जो है मकर संक्रांति के स्नान का विशेष महत्व माना गया है। तो कल भी इसी तरह की भीड़ रहेगी और श्रद्धालु आएंगे और लोग यहाँ पर स्नान करेंगे। मकर संक्रांति की बात अगर करें तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। सर्वेश, हमारे साथ आप बने रहिए और आगे आप कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि आज के दिन को वो कितना खास मानते हैं। फिलहाल अपने सहयोगी नीतीश से बात करते हैं, जो कि दशाश्वमेध घाट पे मौजूद है वाराणसी में। नीतीश, वाराणसी में तो और भी खास तस्वीरें देखने को मिलती है। भक्तिमय माहौल यहाँ पर पूरे साल होता है और आज तो काफी खास दिन है। ये बताइए, मकर संक्रांति में क्या कुछ खास यहाँ पर दिख रहा है? मोनिका, चूंकि बनारस धार्मिक नगरी है, इसलिए धर्म का जो भी मौका होता है श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे आमतौर पे देखने को मिलती है। आज संक्रांति का दिन है, मकर संक्रांति का दिन है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, लिहाजा घाटों पे खासतौर पे भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो श्रद्धालु हैं, हालांकि थोड़ा कोहरा ज्यादा है, लेकिन जो आस्था है वो कहीं इस कोहरे पे भारी पड़ रही है। श्रद्धालु जो हैं वो घाटों पर
गंगा स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तिल गुड़ का दान कर रहे हैं। मान्यता है कि बनारस में जो दशाश्वमेध घाट है, इसके साथ प्रयाग घाट भी यहाँ पे मौजूद है। जो लोग इलाहाबाद आज के दिन यहाँ स्नान न कर पाते हैं, वहाँ ध्यान नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और स्नान करते हैं, उससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ संगम तट के स्नान का पुण्य भी यही स्नान करके इनको मिल जाता है। मोनिका, मैं आपको बता दूं कि बनारस में जो अगर कुछ ज्योतिषियों की माने, अगर कुछ पंचांगों की माने, तो जो संक्रांति का मुख्य काल है वो आज रात्रि लगभग 8 बजे से भी लग रहा है। तो ये जो संक्रांति का जो स्नान है 2 दिनों तक यहाँ पे होने वाला है। आज भी लोग स्नान कर रहे हैं, जो तिथिपूर्ण स्नान कर रहे हैं, और जो कल स्नान करेंगे वो संक्रांति काल का भी स्नान करेंगे। काफी खास है संक्रांति इस बार, कई योग भी बन रहे हैं। सर्वेश, श्रद्धालु क्या कह रहे हैं आज के दिन को, किस तरह से वो आराधना में भगवान के लीन नजर आते हैं, क्या कुछ खास ऐसा करते हैं? क्योंकि माना जाता है कि आज के दिन अगर स्नान किया जाए, सही तरीके से दान पुण्य किया जाए, तो तमाम पापों से मुक्ति मिल जाती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति भी मिलती है। बात कीजिए श्रद्धालुओं से। जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताएं कि आज मकर संक्रांति का पर्व है और क्या मान्यता है आज के दिन, किस तरह आप लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं? यहाँ पर जो पर्व चल रहा है मकर संक्रांति का, बहुत प्राचीन समय से चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है और इसका पुण्य सभी लोग लेना चाहते हैं। और यहाँ पर जितने भी देश विदेश से आदमी आते, सभी मकर संक्रांति के पर्व गंगा त्रिवेणी संगम पर और वो स्नान करते हैं, अपने पुण्यों को धन्य मानते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और किस तरह यहाँ स्नान कर रहे हैं? सागर डिस्ट्रिक्ट ग्राम पलासी कला से आए हुए हैं। क्यों इसलिए आए हैं कि प्रयागराज में आज के दिन सर्व देवता यहाँ पर, पूर्ण देवता यहाँ आते हैं, उनके स्नान होते हैं, उनकी रज कण के गंगा में हमारा शरीर डूब जाए तो हमारे पितृ भी। ये बात हो गई श्रद्धालुओं के इलाहाबाद की। अगर नीतीश, आपके पास भी हम देख रहे थे भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है, आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। कोहरा काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंड है, उसके बावजूद आस्था के आगे कुछ भी नहीं होता। श्रद्धालु ने यह साबित कर दिया है। यहाँ पर श्रद्धालु क्या कहते नजर आ रहे हैं, आज के दिन ऐसा क्या करेंगे जिससे कि तमाम पापों से मुक्ति मिल जाएगी, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी, क्या कुछ खास आज रहता है? हाँ मोनिका, बनारस में भी जो श्रद्धालुओं की भीड़ जबरदस्त है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आज क्या क्या करते हैं आप लोग? आज मकर संक्रांति का दिन है। इसके शुभ अवसर पे पतंग उड़ाई जाती है और स्नान का बहुत महत्व रखता है आज के दिन। और लोग तिल गुड़ लोगों को दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं और बहुत खुशी का दिन है, एक अच्छा दिन है। और मुझे हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु मौजूद हैं। मोनिका, आप भी यहाँ पे स्नान करने आए हैं, मान्यता क्या है? काशी में स्नान की मान्यता क्या है? यहाँ पे मान्यता बहुत है। यहाँ पे लोग दूर दूर से, विदेशों से लोग आते हैं नहाने के लिए आज के दिन। और आज के दिन सभी लोग दान बहुत ज्यादा करते हैं और खिचड़ी आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण होती है, खिचड़ी खाना आज के दिन सब। आप बताइए, आप भी यहाँ स्नान करने आए हैं, क्या है? चलिए नीतीश, आगे भी हम बात करेंगे श्रद्धालुओं से, लेकिन फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर्वेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो संगम नगरी और बनारस की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से यहाँ पर घाटों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है, स्नान करते लोग नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि आज के दिन स्नान करने से तमाम पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, दान पुण्य करने से और खास तौर पर खिचड़ी ग्रहण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति भी मिलती है। ऐसे में लोग आज खिचड़ी दान भी करते हैं। वहीं गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की शुरुआत हो रही है। गोरक्ष पीठाधीश्वर और सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर मेले की शुरुआत करेंगे। बाबा गोरक्षनाथ को प्रिय थी खिचड़ी। गोरक्ष पीठाधीश्वर लगाते हैं बाबा को पहला भोग। अब की बार विशेष है मकर संक्रांति का त्योहार। बाबा गोरक्षनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय खिचड़ी है। आदिकाल से भगवान गोरक्षनाथ को यहाँ खिचड़ी चढ़ाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन भगवान गोरक्षनाथ को पहली खिचड़ी गोरक्ष पीठाधीश्वर चढ़ाते हैं। अब की बार बाबा के प्रिय भक्त गोरक्ष पीठाधीश्वर सूबे के सीएम के रूप में पहली बार खिचड़ी चढ़ाएंगे।
गोरक्षनाथ मंदिर में लगने वाला खिचड़ी मेला इस बार खास होने जा रहा है, क्योंकि गोरक्षनाथ के महंत योगी आदित्यनाथ इस बार सूबे के मुख्यमंत्री हैं और 22 करोड़ जनता के मुखिया हैं। मान्यता है कि हिमाचल के ज्वाला देवी में उबल रहा पानी बाबा गोरक्षनाथ की खिचड़ी का अदहन है। बताया जाता है कि जब उन्हें ज्वाला देवी के यहाँ तामसी भोजन परोसा गया तो वो खप्पर लेकर भिक्षाटन पर निकल पड़े और ज्वाला देवी में अदहन खौलता रहा। इधर बाबा भिक्षाटन करते करते गोरखपुर आ गए और यहीं अपनी तप स्थली बना ली। हम खिचड़ी मांग करके यानी अनाज लाते हैं, खिचड़ी बनेगी फिर प्रसाद लेंगे, यह कह करके वो वहाँ से निकले खप्पर लेकर के। लेकिन यह है कि खप्पर उनका कभी भरा नहीं, इसलिए वो वापस नहीं गए। और आज भी ज्वाला देवी के यहाँ आप देखेंगे कि खिचड़ी का वह पानी खौलता है, उबलता है जहाँ लोग जाते हैं। प्रथा स्वरूप मकर संक्रांति के दिन हर वर्ष यहाँ महामेला लगता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाते हैं। नेपाल नरेश भी खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो बदलाव तो हर दृष्टि से हर प्रकार का बदलाव है। मकर खिचड़ी वही चढ़ाएंगे, फिर महाराजा नेपाल की खिचड़ी वहाँ से प्रतिनिधि आते हैं वो चढ़ाते हैं, जनता आम जनता सब चढ़ाते हैं, सारे लोग मुट्ठी मुट्ठी भर जो है अपना। इस साल गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी पर्व को लेकर माहौल बदला हुआ है, क्योंकि मंदिर के महंत अब सूबे के मुखिया भी हैं। इस बार वो खुद पूजा पाठ करेंगे और गोरक्षनाथ मंदिर में पहली खिचड़ी योगी आदित्यनाथ चढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की ये पहली मकर संक्रांति है। संगम नगरी इलाहाबाद के माघ मेले में हर तरफ लाखों श्रद्धालुओं का संगम लगा हुआ है। माघ मेला क्यों है इतना खास और क्या है इसका महत्व, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये मेला है अटूट आस्था का। ये मेला है श्रद्धालुओं के अटूट संगम का। इस मेले की अनंत काल से गवाह रही है मां गंगा। यूं तो मेला पौष पूर्णिमा के दिन स्नान के साथ शुरू हो जाता है, जबकि हर साल मकर संक्रांति के दिन यहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और पवित्र गंगा की अविरल धारा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ करोड़ों देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए यहाँ स्नान और पूजा अर्चना करने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। स्नान करने से शांति मिलती है। यहाँ गंगा जी में स्नान करो तो शांति मिलती है अपन को। हाँ, वो जो अपने मतलब ब्याद है, हर ब्याद हर चीज अलग हो जाती है। स्नान करके लोग जिसे कहते हैं बहुत पाप रहता है, तो यहाँ पर उनको पाप से मुक्ति भी मिल जाती है। हिमालय की गोद से निकलकर जब गंगा बल खाती हुई लंबा सफर तय कर प्रयाग पहुँचती है, तो प्रयाग में गंगा के विस्तार की तरह ही माघ मेले का विस्तार भी यहाँ साफ नजर आता है। इस संगम स्थल पर विदेशी पक्षियों की भी बहार है। मानो ऐसा लगता है ये भी त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपना जन्म सिद्ध करना चाह रहे हो। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के इस पवित्र मिलन स्थल पर लगने वाले इस मेले का खास महत्व है, क्योंकि पौराणिक मान्यता के मुताबिक ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए जो पहला यज्ञ किया था, उसकी शुरुआत माघ महीने में ही हुई थी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस पावन महीने के दौरान संगम में डुबकी लगाने का खास महत्व है। माघ मकर जब रवि गति हुई, तीर्थपति आवे सब कोई। बाबा गोस्वामी ने मकर संक्रांति को बहुत विधिवत ढंग से प्रतिपादित किया है रामचरितमानस के माध्यम से। ये दिन हिंदू पंचांग के अनुसार और सनातन रीति रिवाज के अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम आम जनमानस का दिन और रात 12 घंटे 24 घंटे का होता है ना, 24 घंटे का पूरा दिन होता है और 12 घंटे की रात्रि 12 घंटे का दिन माना जाता है। ऐसे ही देवताओं के लिए ये दिन 6 महीने का होता है, रात्रि 6 महीने की होती है। तो मकर संक्रांति से पहले देवताओं की रात्रि होती है और मकर संक्रांति के बाद देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। इसलिए ये दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। देवता जगते हैं तो हमारे सब मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं।
यूं तो माघ मेले में लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन इस मेले में 6 प्रमुख स्नान होते हैं। ये स्नान पर्व है पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। इस बार भी माघ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु सभी प्रमुख स्थानों पर मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि गंगा, यमुना और अदिति सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, सभी कष्ट दूर होते हैं, इसके साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद मकर संक्रांति का पर्व पड़ता है और इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करके खिचड़ी दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सदियों से यह परंपरा इसी तरह चली आ रही है और लोगों को जिस तरह आस्था और विश्वास है, यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, ईटीवी न्यूज, इलाहाबाद। वहीं गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल संगम पर कल्पवास की परंपरा अनादिकाल से रही है। तीर्थराज प्रयाग के माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कल्पवास करते हैं। आइए जानते हैं क्या कल्पवास का महत्व है। हर साल की तरह इस बार भी तीर्थराज प्रयाग में सजा है तंबुओं का अनूठा शहर। माघ मेले के शुरू होते ही इस अद्भुत शहर में लाखों भक्त कल्पवास करने आए हैं। इस अनूठे शहर के अद्भुत बाशिंदों को कल्पवासी कहते हैं। इस दौरान ये लोग पारिवारिक बंधनों से दूर स्नान ध्यान में लीन रहते हैं। ये लोग 2 वक्त गंगा स्नान करते हैं, 1 वक्त ही भोजन करते हैं और जमीन पर ही सोते हैं। 35 साल से हम कल्पवास कर रहे हैं। वैसे तो सब मोक्ष के लिए करते हैं कि मेरा मोक्ष हो, मगर उनकी जो इच्छा कहे वही तो करेंगी। और वहाँ यहाँ से स्नान करके जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं गंगा में, पितरों को तर्पण करते हैं, फिर शिवलिंग बना के पूजा करते हैं गंगा किनारे, फिर पंडा के पास जाके वहाँ किंचन दान देते हैं और संकल्प करते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से अगर हम माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं तो उसका परिणाम सामने आता है और शांति मिलती है, खुद को, स्वयं को भी और पूर्वजों को भी। आत्मा को शांति मिलती है, धर्म से जुड़ाव होता है। वो जो यदि आप अगले जन्म की इच्छा करते हैं, उसमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो इस कल्पवास के, इस गंगा माँ की कृपा से आप अगले जन्म में अच्छे परिवार में, अच्छे कुल पर, अच्छे साधु संतों के संगति में पैदा होंगे और आपको, आपका परिवार, आपका कल्याण, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अनादिकाल से कल्पवास की परंपरा है। इस परंपरा के महत्व की चर्चा वेदों से लेकर महाभारत के रामचरितमानस में अलग अलग नामों से मिलती है। मान्यता है कि प्रयाग में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले 1 महीने के कल्पवास से 1 कल्प यानी ब्रह्मा के 1 दिन का पुण्य मिलता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान करके ही स्नान करें, 1 बार आहार करें, भूमि पे शयन करें, रात और दिन में जागरण करें, रात्रि में देर काल तक जगने के बाद पूजन करें, जब संख्या बनाए रखें और नियम संयम के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सत्यवादी बने, कथा, पुराण और भागवत की कथाएं सुनते हुए परिक्रमा करें। इस साल भी कल्पवास पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हो चुका है, जबकि कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गृहस्थ जीवन और दूसरे सभी आश्रमों में जीवन बिताने के बाद जब व्यक्ति परमात्मा की खोज में निकलता है तो कल्पवास की इच्छा आती है और फिर माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के पावन संगम स्थल पर लोग कल्पवास करने पहुंच जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सर्वेश दुबे, ईटीवी न्यूज, इलाहाबाद।